अच्छा कचौरी, अब तू ना घर चल। घर जाकर खरना का तैयारी भी तो करना है। पर जग्गू, ये सोच, ये सब कहाँ से लाएंगी? कि गोद, चावल, केला, मूली, सुथनी, ये सब कहाँ से लाएंगे जग्गू? कचौरी, ये सब के लिए तो बहुत रुपल्ली लगेगी ना। हम कहाँ से लाएंगे इतना रुपल्ली? जग्गू, बस रामफल से ही पूजा नहीं हो जाएगी। अरे कचौरी, अगर खाली रामफल से हो जाता तो मलकिन काकी हमको बताती ना। देख कचौरी, हम नई पूजा और व्रत एकदम नियम कानून से करना चाहते हैं, तभी तो माँ जल्दी से ठीक हो जाएगी। जब छठी मैया बहुत खुश रहेगी तभी तो हमारी माँ ठीक होगी, फिर छठी मैया आशीर्वाद देगी। हम छठी मैया का व्रत माने हैं, मदद कीजिए। छठी मैया का व्रत माने हैं, मदद कीजिए। जग्गू, हमको ना रुपल्ली कमाने का एक नंबर जुकता गया है। हाँ अभी आए। अरे कचौरी, तू कहाँ जा रही है? अरे कचौरी रुक, हमें बस गंगा चले। अरे कचौरी रुक। रुपल्ली दे दीजिए, कौन रुपल्ली दे दीजिए छठ व्रत के लिए। रुपल्ली दे दीजिए ना। नहीं, अमोल का कुछ पता नहीं चला है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। रुपल्ली दे दीजिए भाई दोस्त, छठ का व्रत कर लिया, छठ के व्रत के लिए रुपल्ली दे दीजिए ना। भिखारी भी ना, छठी मैया के पर्व को भी इन्होंने अपना धंधा बना दिया। शर्म भी नहीं आती इन्हें। हाँ, अरे हाँ भाई हाँ, जैसे हमें पता चलेगा तो हमें बता देंगे। हाँ, छठ पूजा के लिए रुपल्ली दे दीजिए साहब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छूने की? हाँ, दूर से बात करो। काका गुस्से मत हो ना। मेरे दोस्त कचौरी छत का कचौरी, ये तो क्या कर रही है? अब तो भीख मांगेगी। बंद कर ये सब। आपकी बेटी गीता और चित्ता हरीश की बिटिया है छोकरिया। तो क्या कर जग्गू? कैसे लाएगी रुपल्ली? कैसे करेगी तू छत का व्रत? हम बाद में फोन करते हैं। तुमने छठी मैया का व्रत रखा है? ये तो हमारी माँ की बाबा है, माने हमारी भी नानू जी। गोड़ लगे। हाँ, इसलिए ही तो हम आपसे रुपल्ली मांग रहे थे, पर आप गुस्सा हो गए। ये हमारी दोस्त है जग्गू, और ये अपनी माँ के लिए छठ का व्रत कर रही है। कि एक चित्ता लड़की और उसके बाप ने ब्लास्ट साइट पे मैडम को देख लिया था और इन्हें उठा के हॉस्पिटल ले आए, वरना आप समझ सकते हैं कि आज क्या हुआ होता। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? अरे बड़े काका, वो बम फूट गया ना, इसी से बहुत चोट लग गई है उसकी माँ को। उसके लिए ही व्रत रखा है अमली जग्गू ने। इतने ब्रूटल ब्लास्ट में बच जाना और इतनी जल्दी रिकवरी के साइन दिखना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कोई डिवाइन पावर है जो मैडम का सपोर्ट कर रही है। चुप हो जा कचौरी, चल ना बस्ती चलते। बस्ती जाकर कोनो जुगाड़ लगाएंगे। ये बच्ची गीता के लिए छठी मैया का व्रत कर रही है। वाह छठी मैया, आपने 1 मिनट में मेरी औकात बता दी। मैं जिन्हें भिखारी समझ रहा था, वह आपसे मेरी गीता की जिंदगी के लिए भीख मांग रहे थे। चल कचौरी। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। काका, आपने उनको बच्चों बोला? बेटा तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे?
हमारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। एक बार मिलोगी उससे? देखो, तुम छठी मैया का व्रत रख रही हो ना, तो हमारी बेटी के लिए भी रखो। शायद छठी मैया के आशीर्वाद से वो जल्दी ठीक हो जाए। बेटा, चलोगी ना हमारे साथ? आ जाओ बेटा। चिको, पता है ना दादा का बोले थे कि कोई अनजाना आदमी बुलाए तो उसके पास नहीं जाना है। अरे एक कचोरी हीना सपना के नानू जी है, तो क्या हुआ? अरे कचोरी, ये तो हमारी माँ की बाबा है, माने हमरे भी नानू जी। इसका मतलब इस तुमको तुम्हारी माँ के पास ले जा रहा है। जय छठी मैया की। जुग्गू, तू ही गंगा जय का घड़ा हमको दे दे, बाकी जल्दी आ जाना। आजा बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं दादा? जग्गू घाट पर गई है और आप सब लोगों ने उसको जाने दिया। हमको ही समझ में नहीं आ रहा है कि बस्ती के बड़का लोगों का सोच दिन पर दिन कम काहे होता जा रहा है। ज्यादा उतावला न बन हरीश। जानता भी है दद्दा ने क्या किया है जग्गू के लिए। दद्दा ही है जो सबके खिलाफ जाकर जग्गू को बस्ती में छठ व्रत करने का इजाजत दी है। लेकिन दद्दा, कल से हमारी बच्ची ने कुछ खाया नहीं और आज खुद अपने व्रत के सामान का जुगाड़ करने गई है। हम आपको कितना मुनाफा कमा के दिए दद्दा, आप कुछ तो मदद कर सकते थे ना जग्गू का। कुछ रुपल्ली ही दे देते उसको। कौन सा रुपली हरीश? उरुपली जो जानवरों और चिड़ैयों के शिकार से आती है, उरुपली से जग्गू करती व्रत? अरे हम तो पानी भी लेकर गए थे, लेकिन चित्ता होते हुए भी उस जग्गू के लिए हम चित्ता ही अशुद्ध है। अरे पानी लेने से मना कर दिया उसने। अरे अभी तो सिर्फ पानी के लिए मना किया वो जग्गू ने, आगे देखो क्या क्या कांड करेगी। तेरी बेटी दद्दा की सहब आके ना सबके माथे चढ़ रही है। हम कुछ कह दें तो सब हम पर तन जाते हैं। चुप हो जा बल्लू, दद्दा के आदेश के आगे कुछ नहीं। और हरीश, दद्दा के आदेश के बाद जिससे जो बन पड़ा उसने वो किया। लेकिन तू ही बता, तू कहाँ था अभी तक? बड़ा बेटी का बाप बन रहा है और बेटी का चिंता दिखा के हम पे रोक जमा रहा है। इतना फिक्र था बेटी का तो कहाँ था रात भर? हाँ हरीश, बता, रात भर कहाँ था तू? हम वो गीता का इलाज देख रहे थे। लो देख रहे दद्दा, गीता के पास था ये। हम कह रहे हैं ये दोनों बाप बेटी मिलकर ना कोई बवाल करेंगे फिर से। कोई बवाल नहीं होगा। उन सब बातों से जानना जरूरी ये है कि जग्गू है कहाँ। अपने माँ के घर। छुटंकी, ये क्या कह रही है तू? हम सही कर रहे हैं दादा। जब हमारे जग्गू खन्ना की खीर और लोटी के जुगत में लगे थे, तब बुआ उसके नाना और अपने साथ ले गए। आ जाओ, अंदर आ जाओ। जो लड़की आपकी मम्मा को मम्मा मम्मा कह के बुलाती है ना, उसे चित्ता लड़की की वजह से ये हुआ है। नानी, ये चित्ता कल यहाँ पर क्यों आई है? आपको पता है ना इसकी वजह से मम्मा एवरी
बहन ट्रबल में पड़ जाती हैं। शांत हो जाओ सपना बेटा। यही वो बच्ची है जो आपकी मम्मा के लिए छठ मैया से प्रे कर रही है। इसके पुण्य की वजह से आपकी मम्मा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी बेटा। नो, तुम मेरी मम्मा के पास नहीं जाओगी। गो अवे। सपना बेटा चलो, आपके खाने का टाइम हो गया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पहले चित्ता कल को बोले यहाँ से जाने के लिए, देन आई विल ईट। सपना बेटा नानू है ना यहाँ पे, वो संभाल लेंगे। चलो। तुम देख रही हो ना बेटा, मेरी बेटी का कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ। तुम मेरी बेटी के लिए छठ मैया का व्रत करोगी ना? अब जरा बाहर आइए, बात करनी है। माँ, हम नाना जी को कैसे बताएं कि हम ये व्रत तुम्हारे लिए कर रहे हैं? माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ना। हम तो उस दिन भाग भाग के तुम्हारे पास आए थे कि तुम हमारी माँ हो, ये बताने, पर उसके बाद ये सब हो गया। माँ, तुम ना बिल्कुल चिंता मत करो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, हम ना किसी को नहीं बताएंगे कि हम तुम्हारी बेटी है। सबसे पहले तुमको बताएंगे कि तुम हमारी माँ हो और हम तुम्हारी बेटी। माँ, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है? ये सब आप क्या कर रहे हैं? उस लड़की को अगर पता चल गया कि गीता उसकी माँ है तो बवाल हो जाएगा। इतने सालों से हमारी बेटी के लिए जो हमने तपस्या की है, उसे 1 मिनट में बर्बाद करना चाहते हैं आप? तपस्या? कैसी तपस्या सुजाता जी? और किसका भला हुआ है इस तपस्या से? आज मेरी बेटी अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही है। तो उसकी शादी जिस आदमी से की, उसे तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। से आपको एक सच बताएं, वो जो बच्ची अंदर है ना, वो जानती है कि गीता उसकी माँ है। नहीं, वो उसके लिए छठी माता का व्रत भी रख रही है। क्या उसे पता है कि गीता उसकी माँ है और वो उसके लिए व्रत रख रही है? तो आप उसे यहाँ लाए क्यों? उसकी खुददारी के लिए, ताकि छठी मैया के व्रत में उपयोग में आने वाली सामग्री के लिए उसे परेशान ना हो, उसके इंतजाम के लिए। माँ, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। छठी मैया से प्रार्थना करेंगे कि वो तुमको जल्दी से ठीक कर दे। बाकी हमको तुमको सच भी तो बताना है कि तुम हमारी माँ हो और हम तुम्हारी बेटी। ये तो वही पायल है। ये हमारे हाथ से गिर गया था जब वहाँ बम फूटा था। लेकिन ये माँ को कौन पहनाया? तुमको याद है बेटा, यह तुमसे रामफल खरीदती थी। चले बेटा, ये वही 500 रुपया है जो तुमने सड़क से उठाकर गीता को दिए थे। ले लीजिए, ये आप ही का है। गीता ने कभी इन पैसों को खर्चा नहीं किया। उसने हमेशा यही कहा कि वो इन पैसों का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करेगी।
अब छठ मैया के व्रत से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? तुम अपने छठ मैया के व्रत के लिए इस पैसे से ही सामान खरीदना। हो सकता है कि तुम्हारे व्रत के पुण्य का थोड़ा सा हिस्सा मेरी बेटी को भी मिल जाए। हेलो बेटा। थोड़ा नहीं, सारा पुण्य माँ को ही मिलेगा नाना जी। आप देखिएगा, माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्या जंगल में छोड़ दिया? अरे वो कोई फॉरेस्ट एनिमल नहीं है, वो एक बेबी गोट थी। तुम उस बेबी गोट को जंगल में कैसे अकेले छोड़ सकते हो? वो साहब ने बोला था बकरी के बच्चे को जंगल में छोड़ाओ, इसीलिए। का? वो बवा बकरी झुनकी को वहाँ अकेले जंगल में छोड़ा है? अरे ओका चोट ठीक हुआ कि नहीं? अच्छा, तो अब तुम उस बेबी गोट को भी जानती हो? अरे तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो? सपना बेटा, ऐसे बात नहीं करते किसी से। अच्छे से बात करनी चाहिए ना। मैं क्यों इससे अच्छे से बात करूं? इससे तो बात करना ही नहीं आता है, और मैं इससे बात भी नहीं करना चाहती। सुना ना आपने, ये उस बेबी गोट को भी जानती है जो मम्मा मेरे लिए लाई थी। अरे वो बवा बकरी का नाम झुनकी है। हम ही तो उनकी जान बचाए थे और फिर मम्मा को दे दिए थे उसका ख्याल रखने के लिए। जब हमें वो बच्चा वाला जेल भेजा था ना, तब जेल भेजा था। बिल्कुल ठीक किया था। For God's sake, तुम मेरी मम्मा को मामा बुलाना बंद करो, नहीं तो पापा से बोलकर तुम्हें फिर से जेल भिजवा दूंगी। मम्मा को तो मम्मा ही कहेंगे ना। बाकी अभी वो बवा बकरी झुनकी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। उसके लिए जंगल में ना खतरा है। क्या हो रहा है? और आप दोनों यहाँ? पापा जी अब आप कहाँ थे? मैंने आपको पूरी रात इतना कॉल किया, आपने पिक ही नहीं किया। अभी मम्मा ना थोड़ी ठीक है, वही आपको अपडेट करना था। और नानू नानी भी आए हैं, और नानू ना उस चित्ता गर्ल को भी लेके आए थे। पापा बताओ ना कहाँ थे आप? अरे झुनकी, अरे वो बवा बकरी झुनकी, कहाँ है तू? झुनकी, झुनकी तू कहाँ है? झुनकी, झुनकी, जय राम जी की कोई रास्ता सुझाइए ना। राम जी, बवा बकरी झुनकी को आप कहाँ ढूंढे? अरे वो बवा बकरी झुनकी जिसको हम साधु बाबा के साथ मिलकर बचाए थे, कहाँ ढूंढे उसको? अब घर जाकर व्रत की तैयारी भी तो करना है ना राम जी। अब आप ही कोई उपाय सुझाइए ना। पापा जी, आप उस चित्ता लड़की को मेरे घर पे लेकर कैसे आए? आपको थोड़ा भी आइडिया है पापा जी कि उस चित्ता लड़की से हमारी गीता को कितना बड़ा खतरा हो सकता था? अमोल, बात को घुमाना बंद करो। पहले सपना ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। कहाँ थे तुम पूरी रात? यहाँ एक एक पल मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है, और तुम? और मैं क्या? अरे क्या मैं क्या कहना चाह रहे हैं पापा जी? और तुम शराब पी कर आए? दामाद जी, इसी दिन के लिए शादी करवाई थी हमने गीता से आपकी। जरा सी भी शर्म नहीं है अमोल। अरे छोटी सी बच्ची है सपना, उसके भरोसे छोड़कर चले गए तुम गीता को। ऐसे में गीता को कुछ हो जाता तो ऊपर से फोन तक नहीं किया तुमने। अरे चल क्या रहा है? चल क्या रहा है?
अरे यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है। गीता होश में होती ना तो उससे पूछता कि आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है, आखिरकार उसे ऐसा क्या हो गया है तो चित्ताओं के लिए इतना प्यार, चित्ताओं के लिए इतनी हमदर्दी दिखा रही है। अचानक से इतना चित्ता प्यार क्यों मर पड़ा है इसके सीने में उन चित्ताओं के लिए? या फिर ऐसा तो नहीं है ना पापा जी कि आपकी बेटी ने उस बस्ती में कोई यार पाल के रखा है? अमोल, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अपनी पत्नी के लिए ऐसी सोच रखते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है? कहीं तुम ही तो नहीं चाहते कि गीता? बिल्कुल सही कहा आपने पापा जी, बिल्कुल सही कहा। चाहता था नहीं, चाहता हूं। चाहता हूं कि गीता को कुछ हो जाए। बोल। किस शर्म की बात कर रहे हैं आप? शर्म तो आप दोनों को आनी चाहिए जो मुझ पर ऐसे झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग। गीता का वो काला सच जो इतने सालों से आप लोगों ने मुझसे छुपा के रखा आज मेरे सामने आ गया है। एक चित्ता से आपकी बेटी को एक औलाद हुई। चुल्लू पर पानी में तो आप लोगों को डूब के मरना चाहिए। Damn it!